एक छोटे से गांव में जहां धूल भरी सड़कें और हरे भरे खेतों की हरियाली आपस में घुल मिल जाती थीं, वहां रहता था दरोगा राम सिंह। राम सिंह थाने का इंचार्ज था, एक ऐसा आदमी जो कानून की किताब को अपनी मुट्ठी में रखता था। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले कांप जाते थे। वह क्रूर था, खासकर गरीब किसानों के साथ। उसका मानना था कि डंडे की भाषा ही सबसे अच्छी होती है। उस दिन सुबह का समय था। सूरज अभी अभी उगा था और खेतों में काम करने वाले किसान अपनी फसलों की देखभाल में लगे थे। लेकिन गांव के एक गरीब किसान हरिया पर मुसीबत आन पड़ी थी। हरिया ने थाने में शिकायत की थी कि उसकी जमीन पर जमींदार ने कब्जा कर लिया है। लेकिन राम सिंह, जो जमींदार का दोस्त था, हरिया को ही सबक सिखाने का फैसला कर चुका था। थाने के अंदर राम सिंह ने हरिया को बांध दिया और डंडे से पीटना शुरू कर दिया। तूने जमींदार साहब के खिलाफ शिकायत की, अब देख तुझे क्या सजा मिलती है। राम सिंह चिल्लाया और हरिया की चीखें थाने की दीवारों से टकरा रही थीं। हरिया की पीठ पर लाल निशान पड़ रहे थे और वह दर्द से कराह रहा था। साहब, रहम करो, मैं गरीब हूं, मेरी बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। हरिया गिड़गिड़ाया, लेकिन राम सिंह के दिल में कोई दया नहीं थी। वह हंसते हुए कहता, कानून मैं हूं और सज्जा भी मैं दूंगा। बाहर थाने के गेट पर कुछ गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। वे हरिया की चीखें सुन रहे थे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था अंदर जाने की। तभी दूर से एक सरकारी जीप की आवाज सुनाई दी। धूल उड़ाती हुई जीप थाने के सामने रुकी। उसमें से उतरी एक युवती, साड़ी पहने, चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक। वह थी सुनीता, राम सिंह की इकलौती बेटी। लेकिन आज वह सिर्फ बेटी नहीं थी, वह थी एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। सुनीता ने बचपन में अपने पिता की क्रूरता देखी थी। वह जानती थी कि राम सिंह कैसे गरीबों को सताता है। इसी वजह से उसने पढ़ाई की, आईएएस की परीक्षा पास की और अब वह अधिकारी बन चुकी थी। लेकिन राम सिंह को यह पता नहीं था कि उसकी बेटी इतनी जल्दी पद पर पहुंच जाएगी। वह तो सोचता था कि सुनीता अभी ट्रेनिंग में है। सुनीता ने थाने में कदम रखा। अंदर का दृश्य देखकर उसका दिल दहल गया। उसका पिता राम सिंह डंडा लिए हरिया को पीट रहा था। हरिया की आंखों में आंसू थे और राम सिंह का चेहरा गुस्से से लाल। यह क्या हो रहा है? सुनीता की आवाज गूंजी, इतनी तेज कि राम सिंह का डंडा हवा में रुक गया। वह मुड़ा और अपनी बेटी को देखकर स्तब्ध रह गया। सुनीता, तू तू यहां क्या कर रही है? राम सिंह ने हकलाते हुए कहा। सुनीता ने ठंडी नजर से अपने पिता को देखा। पापा, मैं अब एसडीएम हूं, इस इलाके की मजिस्ट्रेट, और यह जो आप कर रहे हैं यह कानून का उल्लंघन है। पुलिस अधिकारी होकर आप एक निर्दोष किसान को यातना दे रहे हो। राम सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसकी अपनी बेटी उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। बेटी, तू समझ नहीं रही, यह हरिया बदमाश है। जमींदार साहब की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। राम सिंह ने सफाई दी, लेकिन सुनीता ने हरिया की ओर देखा। हरिया ने कमजोर आवाज में कहा, मैम, मैं निर्दोष हूं। मेरी जमीन पर जमींदार ने कब्जा किया है। मैंने सिर्फ शिकायत की थी। सुनीता ने थाने के रजिस्टर मंगवाए और सारे कागजात देखे। पता चला कि राम सिंह ने जमींदार से रिश्वत ली थी और हरिया को फंसाने की साजिश रची थी। पापा, आपने कानून का दुरुपयोग किया है, यह भ्रष्टाचार है, सुनीता ने सख्ती से कहा। राम सिंह अब गुस्से में आ गया। तू मेरी बेटी है या दुश्मन? मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया और तू मुझे ही सबक सिखाएगी? वह चिल्लाया। सुनीता का दिल टूट रहा था। वह अपने पिता से प्यार करती थी, लेकिन न्याय से ज्यादा कुछ नहीं। उसने याद किया अपना बचपन, कैसे राम सिंह घर पर भी मारपीट करता था। मां की मौत के बाद सुनीता ने फैसला किया था कि वह बदलाव लाएगी। पापा, कानून सबके लिए बराबर है। आपने गलत किया है तो सजा मिलेगी, सुनीता ने कहा और अपने सहायक को बुलाया। इस किसान को तुरंत मेडिकल मदद दो और दरोगा साहब को गिरफ्तार करो। थाने में सन्नाटा छा गया। राम सिंह को हथकड़ी लगाई गई। वह रोते हुए बोला, बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे लिए ही सब किया। सुनीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मजबूत बनी रही। पापा, आपने गरीबों को सताकर जो पाप किया उसकी सजा आपको मिलनी ही चाहिए, लेकिन मैं आपकी बेटी हूं, कोर्ट में आपकी मदद करूंगी। हरिया को न्याय मिला। उसकी जमीन वापस आई और जमींदार पर केस चला। गांव में सुनीता की चर्चा होने लगी। वह एक मिसाल बन गई,
एक बेटी जो अपने पिता की गलतियों को सुधारने के लिए खड़ी हुई। राम सिंह को सस्पेंड किया गया और जेल में रहकर उसने अपनी गलतियों पर पछतावा